आज से हम लोग वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या 10वां का पहला एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ संख्या के बारे में जान लेते हैं। संख्या क्या है? तो संख्या दो प्रकार के होता है। एक वास्तविक, जो पढ़ना है 9th-10th में, हमको अभी 10th में पढ़ना है वास्तविक संख्या। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वास्तविक संख्या को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और एक काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर सूचित किया जा सके या दर्शाया जा सके, सूचित किया जा सके, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। इसका एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। तो और करके लिख देते हैं, हो सके डिफिनेशन आ जाए। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं ना। परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय को भी संख्या रेखा पर सूचित किया जा सकता है और अपरिमेय को भी संख्या रेखा पर सूचित किया जाता है। हो सके आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को कहते हैं काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, या फिर और सम्मिश्र संख्या, या इनमें से कोई इस तरह करके आ जाए तो परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर सूचित नहीं किया जा सके, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा √5, √3, इस तरह की संख्या जब भी होगा ये काल्पनिक होगा, ठीक है। √11 इसका मान नहीं निकाल सकते, ये काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वास्तविक संख्या में अभी बताया परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो 0, 5, 7 ये सब परिमेय संख्या, √11, √17 ये सब अपरिमेय संख्या है ना। इस तरह की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये सब संख्या को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा 0, इधर 1, इधर 2, इस तरह के पढ़े होंगे 9th में आप। -1, -2, -3। क्वेश्चन आता है -5/7 को संख्या रेखा पर दर्शाया, 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाया, ठीक है। इस तरह की संख्या को यही है संख्या रेखा, ठीक है। तो ये संख्या रेखा हो जाएगा। ये देखिए -√5 के अंदर √5 रहेगा तो काल्पनिक संख्या। लेकिन अगर इधर माइनस आएगा बाहर में -√11, तो ये भी मतलब तो ये हो जाएगा वास्तविक संख्या, ठीक है। मगर बाहर में माइनस रहेगा तो ये वास्तविक संख्या, लेकिन √5 रहेगा तो -3 रहेगा, -11 रहेगा तो काल्पनिक संख्या, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आगे देखते हैं। हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है तो वास्तविक संख्या देखते हैं डिटेल से। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या को भी हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। अभी बताया परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एक परिमेय संख्या के रूप में बांट सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या।
ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 के बराबर ना हो, वैसी संख्या जिसे p बटा q जहाँ q 0 के बराबर ना हो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाएगी, है ना, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय अपरिमेय का। तो परिमेय का एग्जाम्पल हो जाएगा कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, मतलब कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या, है ना, कोई भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में पूर्णांक संख्या लेते हैं, अभी बताएंगे पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या में आता है, देखिए पूर्णांक संख्या में आता है 0 -1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, फिर इधर से -1 -2 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। ये सब पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या में आता है 0 से 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। प्राकृत संख्या में आता है 1 से 2 3 इधर डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ये सब संख्या ये सब परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल, ये तो पूरी अंक है तो परिमेय संख्या मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा। लेकिन 5/7 रहे, 3/5 रहे, 11/3 रहे, ये सब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा ना जा सके, जैसे हाँ अपरिमेय संख्या देखिए अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √3 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका मान दशमलव मतलब इसका अगर कैलकुलेटर में मान निकालिएगा तो दशमलव मतलब खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या। √5 √7 इस तरह करके संख्या हो जाएगा। फिर 2.1 0 1 1 फिर 0 1 1 1 फिर 0 1 1 1 1, देखिए बढ़ रहा है 1 1 फिर 2 1 फिर 3 1, इस तरह करके संख्या कभी खत्म ही नहीं हुई थी, अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय हो जाएगा, और पाई का मान एक और होता है 3.14, वो भी परिमेय हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर अगर √16 रहे तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है, 4/1 लिख सकते हैं, तो p बटा q के रूप में आ गया ना। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा अपरिमेय, ठीक है। तो आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। पूर्णांक, प्राकृत, सम, भाज्य, भाज्य, ये सब संख्या पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या के अंदर आता है परिमेय संख्या के अंदर आ सकता है एक गैर पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। एक आएगा गैर पूर्णांक संख्या और एक आएगा पूर्णांक संख्या, ठीक है। गैर पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल 5/-5/7, 6/11, 3/21, ये सब संख्या
पूर्णांक गैर पूर्णांक है, ये पूरा मतलब गैर पूर्णांक है, यानी कि पूरा पूरी अंक नहीं है। पूर्णांक संख्या ही कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूरा पूरी अंक को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये सब ईटीसी। अब पूर्णांक संख्या को भी, पूर्णांक संख्या एक धनात्मक होता है, मतलब पूर्णांक संख्या को दो तरीका से बांट सकते हैं, एक ऋणात्मक संख्या, एक पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक किधर हो गया। धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक इधर है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेगा, जाति भाषा में लिखा देते हैं, पूरा पूरी अंक को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूरा पूरी अंक को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, चाहे वे धनात्मक हो या ऋणात्मक, धनात्मक हो या ऋणात्मक, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये सब पूर्णांक संख्या। ये -1, -2, -3 डॉट -4 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा, -5, -200, -400, इधर +400, +500, 600, 800, ये सब पूर्णांक संख्या है, पूरा पूरी अंक है। पूरा पूरी अंक कहने का मतलब जैसे 2.1 ना रहे, ये पूरा पूरी अंक नहीं, दशमलव में आ रहा है, पूरा पूरी अंक नहीं है, ठीक है। 4.5, ये भी पूरा पूरी अंक नहीं है। 4.9 अगर 2 लिखते हैं तो इसका दशमलव पूर्णांक आ गया 4.5, पूरा पूरी अंक नहीं है। 16/2 लिखते हैं, पूरा पूरी अंक आ रहा है 8, ये पूर्णांक संख्या है ना। तो इसीलिए 3/7 ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए बताया था गैर पूर्णांक और पूर्णांक। परिमेय में गैर पूर्णांक भी होता है, पूर्णांक भी होता है, ठीक है। यह क्या पूर्णांक संख्या। अब आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्या को देखिए, दो पूर्णांक संख्या में ही आ जाता है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और ये 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्या है ना। पूर्णांक संख्या में ही आ जाएगा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इसको भी देखते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में 2 संख्या आ जाएगा, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या। अच्छा देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए गिनती की संख्या एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब गिनती की संख्या है, अनंत तक जाएगा, प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। अब प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दीजिए तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने पर करने से जो समूह बनता है, जो समूह बनता है पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या कहलाए।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, तब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर ही आ रहा है, प्राकृत संख्या हो जाएगा। क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, क्या सभी पूर्णांक संख्या, हाँ, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या, तो हो ही गया है ना। अगर बोलेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, मतलब पूर्णांक में तो ये भी, सभी पूर्णांक में तो माइनस वाला भी आ रहा है ना, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये आ रहा है ना। तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृत है? क्या सभी पूर्णांक प्राकृत है? नहीं, प्राकृत तो सिर्फ इधर वाला है ना, तो नहीं हो जाएगा इसका आंसर। फिर पूछेगा क्या सभी पूर्णांक पूर्ण है? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण है? क्या सभी पूर्णांक यहाँ से लेके पूर्णांक में तो पूर्ण में तो इतना ही आता है, ये सब नहीं है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण है? नहीं है। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन है चैप्टर एक्सरसाइज में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए प्राकृत संख्या को ही हम फिर से बांट सकते हैं, 2 4 6, ये सब क्या है? ये सब सम संख्या है। 3 5 7, ये सब क्या है? विषम संख्या। तो सम विषम में बांट सकते हैं। ठीक है ना, प्राकृत संख्या को सम विषम में बांट सकते हैं और भाज्य अभाज्य में भी बांट सकते हैं। तो पहले प्राकृत संख्या को सम विषम में बांटते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को दो तरीका से बांट सकते हैं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। सम संख्या, एक विषम संख्या। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो। सम संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाती। ठीक है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो, जो दो से विभाज्य नहीं हो, विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, देखिए दो से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या का लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, वो दो से विभाज्य होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0 2 4 8 6 10 12 16 120 1000 1112 है ना, ये सब दो से विभाज्य है। 1 1 5 6 7 8 फिर 6, ये भी दो से विभाज्य है, ETC है ना। ठीक है, ये सब सम संख्या है। दो से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, वो सम संख्या हो गया। विषम संख्या जिस संख्या के अंत में 1 2 1 3 5 7 9 रहे, वो विषम संख्या हो गई। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 23 151 171 1171 और भी बहुत सारी संख्या इसी विषम संख्या हो गया है ना। अब देखते हैं भाज्य अभाज्य। ठीक है,
प्राकृत संख्या को दो प्राकृत संख्या के अंडर दो संख्या और आ सकती है। प्राकृत संख्या, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। भाज्य, एक अभाज्य। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है? एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सब प्राकृत संख्या है ना। ठीक है, तो एक ना ही भाज्य है ना अभाज्य है, एक तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल में 2 से। 2 देखिए, 2 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है 2 से। ठीक है, तो 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या। 3 देखिए, 3 1 से कट रहा है और 3 स्वयं से ही कट रहा है तो 3 भी अभाज्य संख्या। 4 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और किसी और संख्या 2 से भी कट रहा है तो ये हो जाएगा। अब भाज्य में हम लिख रहे ना, अभाज्य में लिखना था। देखिए अभाज्य में जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 से 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है तो अभाज्य हो गया। फिर 3 भी 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है अभाज्य हो गया। लेकिन 4 1 से कट रहा है, फिर 4 से स्वयं से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, किसी और संख्या से कट रहा है, दूसरी संख्या से विभाज्य हो रहा है तो 4 हो जाएगा अभाज्य संख्या। 5 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 5 से कट रहा है तो ये 5 अभाज्य हो जाएगा। 6 जो है 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है तो 6 अभाज्य संख्या। ठीक है, 7 भी अभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार 8 हो जाएगा भाज्य, 9 हो जाएगा अभाज्य, 9 हो जाएगा भाज्य, 9 भी है भाज्य, 10 भी है भाज्य, 11 हो जाएगा अभाज्य। ठीक है, 12 हो जाएगा भाज्य, 13 हो जाएगा अभाज्य, 14 हो जाएगा भाज्य, 15 हो जाएगा, 15 भी भाज्य। ठीक है, 16 भी भाज्य, 17 अभाज्य, 17 क्योंकि 1 से कट रहा है, 17 स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है 17 तब अभाज्य। ठीक है, 18 भाज्य। इस प्रकार तो देखिए यहाँ इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है ना। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? 4। ये हो जाएगा 9 में सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या जाएगा? 9 है ना। अभाज्य में देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बस एक ही वो है, एक ही ऐसा संख्या, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है। 2 एक ऐसा संख्या है, ऐसा
संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि सम अभाज्य संख्या हो, ठीक है। तीन आप पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या 3 है ना। बड़ी तो पूछ ही नहीं सकता, बड़ी क्योंकि अनंत तक जाएगा, है ना। ठीक है, सम भाज्य अभाज्य समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में।